यहाँ आपको आम खबर दें, ज़ूब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका हुआ है। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। खुदकुश बमबार की जैकेट मुकम्मल तौर पर फट ना सकी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से है। मुजीब अहमद, अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक काफिले की सूरत में कोयटा की तरफ आ रहे थे। जब वो ज़ोब के करीब पहुंचे हैं तो सड़क पर लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ऐसे में खुदकुश बमबार आया और खुद को धमाके से उड़ाने की कोशिश की। इस धमाके से उसकी जैकेट पूरी तरह नहीं फटी, जिस वजह से अमीर जमात इस्लामी महफूज रहे। लेकिन इस खुदकुश बमबार मुजीब, आपकी आवाज़ ठीक तक नहीं पहुंच पा रही है। आप सही जगह मुंतकिल हो जाएं, फिर वहां से हम आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे ज़ूब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका हुआ है। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी के काफिले के करीब धमाका हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धमाके में महफूज रहे। ये मौक़िफ़ आया पुलिस की जानिब से और पुलिस ने यह भी कहा कि खुदकुश बमबार की जैकेट मुकम्मल तौर पर फट नहीं सकी है। आपको आगाह करेंगे, ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका हुआ है। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका हुआ है। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुजीब अहमद, बताइएगा वाक़या कैसे पेश आया? ये ज़ोब के करीब लोग इस्तकबालिया कैंप लगा के खड़े थे और अमीर जमात इस्लामी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ऐसे में खुदकुश बमबार बिल्कुल उनकी गाड़ी के करीब पहुंचा है और यहाँ पे उसने खुद को उड़ाने की कोशिश की है। इसके नतीजे में उसकी जो खुदकुश जैकेट थी वो मुकम्मल तौर पे नहीं फट सकी और धमाका हुआ। इसके नतीजे में ये बमबार गिर गया। इसके बारे में अभी यही कहा जा रहा है कि इसकी हालत ऐसी लग रही है कि तशवीशनाक है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि ये जिंदा है मुर्दा है, क्योंकि उसके जिस्म के कुछ हिस्से पे जैकेट मौजूद है। जैकेट पूरी तरह फटी नहीं, लेकिन इस धमाके के नतीजे में जो वहाँ पे लोग थे वो भी महफूज रहे और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी महफूज रहे। अलबत्ता बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड अब वहाँ पे पहुंच के इसको मुकम्मल डिफ्यूज करेगा, जबकि सिराजुल हक के काफिले को आगे मूव करा दिया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मसरूफियात क्या थी आज और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? जी, अमीर जमात इस्लामी का बुनियादी मकसद तो कोयटा आमद था। यहाँ पे उनकी मीडिया टॉक वगैरह थी और उसके बाद उन्होंने ग्वादर जाना था, जहाँ पे मौलाना हिदायतुर रहमान की जमानत मंजूर हो चुकी है। वो उनसे इज़हार यकजहती के लिए उन्होंने ग्वादर तक जाना था और वो बरास्ता DI खान से ज़ोब और ज़ोब से कोयटा आ रहे थे। अच्छा मुजीब, आप ये बता रहे थे कि खुदकुश बमबार जो है उसकी जैकेट मुकम्मल तौर पर नहीं फट सकी और अभी भी उसके जिस्म के आज़ाद से वो जैकेट मौजूद है। तो आप बम डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ पहुँच चुका है या अभी टीम आना बाकी है? जी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो वहाँ पे मौजूद है, जो असास इदारे हैं उनके पास भी है, स्पेशल ब्रांच के पास भी है, वो उनको तलब कर लिया गया है। वो वहाँ पे पहुंचेंगे और इस जैकेट को इस जिस्म से अलहदा करेंगे। इस बारे में अभी हतमी तौर पे नहीं कहा जा रहा कि ये जो बमबार है ये मर चुका है या अभी जिंदा है, क्योंकि बॉडी उसकी रोड के ऊपर पड़ी हुई है और उसके करीब कोई नहीं जा रहा। लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है, जबकि सिराजुल हक और उनके काफिले को भी वहाँ से आगे निकाल दिया गया। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, सिराजुल हक के काफिले के नज़दीक तो वैसे कोई आ नहीं सकता था, क्योंकि उनका सिक्योरिटी अमला उस वक्त कहाँ मौजूद था जब ये शख्स उनके नज़दीक पहुंचा? जी बिल्कुल, तो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही थी और लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद थे और लोग हाथ भी हिलाते हैं और लोग नज़दीक भी आते हैं इन गाड़ियों के। ऐसा इतनी सिक्योरिटी उनकी साथ तो ज़रूर ट्रैवल कर रही थी, लेकिन वो चूंकि गाड़ी के अंदर थे और उतरे भी नहीं थे उस वक्त, तो इसलिए वो करीब पहुंचने की कोशिश में था और वो उसने गाड़ी के करीब पहुंच के खुद को उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरी तरह उसकी जैकेट फट नहीं सकी। अगर ये धमाका माली नुकसान की तो इतलात नहीं है? जी, जानी नुकसान तो नहीं हुआ। यहाँ पे जो लोग थे वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो महफूज हैं। अमीर जमात इस्लामी भी महफूज हैं। अलबत्ता जो नुकसान कुछ गाड़ियों वगैरह को हुआ है, स्प्लिंटर्स वगैरह लगे, लेकिन कोई जानी नुकसान ऐसा नहीं है। ठीक है मुजीब, आप हमारे हमराह मौजूद रहेगा। एक बार फिर से नाज़रीन को अपडेट करेंगे। ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका हुआ है। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे, जबकि खुदकुश बमबार की जैकेट मुकम्मल तौर पर फट नहीं सकी है। मुजीब, आपसे ही जानना चाहेंगे इस वक्त वहाँ पर करंट क्या सिचुएशन है? कोई CCTV फुटेज हासिल हो सकी? देखिए, ये रोड है, यहाँ पे ऐसा कोई कैमरे तो नहीं लगे हुए कि जहाँ पे CCTV फुटेज मिल सके। अलबत्ता जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनकी जानिब से मोबाइलों से ज़रूर बनाई गई है। उसके लिए कोशिश की जा रही है कि वो जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो ज़रूर
इस हवाले से ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि किस तरह ये वाकया हुआ। अलबत्ता यहाँ पे कोई ऐसा मेन हाईवे के ऊपर कैमरे नहीं लगे हुए। अच्छा मुजीब, इस वाकये का कोई ऐनी शाहिद है, किसी ने पहचानने की कोशिश की है कि ये शख्स कौन था और इतना नजदीक कैसे आ गया ये? देखें, इसकी बॉडी अभी पड़ी हुई है और चेहरा भी सलामत है। अब जो यहाँ पे हुकाम है वो इसकी तस्वीरें भी लेंगे और इसकी पूरी चीजें जांच पड़ताल भी करेंगे। इस हवाले से जो शहनी शाहिदीन है उनका भी ये कहना है कि बॉडी उधर पड़ी हुई है और उसकी शनाख्त भी हो सकती है, जिसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। इस वक्त उनके करीब कोई नहीं जा पा रहा, इसलिए सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं। मुझे जहाँ पर यह वाकया रुनमा हुआ, क्या इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस इलाके को कॉर्डन कर दिया। खास तौर पे क्राइम सीन को तो बिल्कुल यहाँ पे किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो हमलावर की बॉडी पड़ी हुई है। अभी इस बारे में हतमी तौर पे नहीं कहा जा रहा कि वो मर चुका है या जिंदा है, इसलिए जब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पहुंचेगा वो जाके क्लियर करेगा, फिर जाके इसकी बॉडी को उठाया जाएगा। अगर ये जख्मी हो तो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, नहीं तो फिर ज़ोब हॉस्पिटल इसकी बॉडी मुंतकिल की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी के काफिले के करीब धमाका हुआ है, मुझे ये जानना चाहिए काफिला कितना बड़ा था? काफिला तवील था, इसमें सैकड़ों के करीब गाड़ियां थीं जो DI खान के रास्ते ज़ोब और ज़ोब से फिर इन्होंने कोयटा आना था। और ये इसी सिलसिले में था कि जो ग्वादर में मौलाना हिदायतुर्रहमान की जमानत मंजूर हुई है, उनसे इज़हार यकजहती के लिए वो जा रहे थे। कोयटा में क़याम के दौरान उनकी मीडिया से मुलाकातें भी थीं और प्रेस ब्रीफिंग भी थी इस हवाले से, लेकिन उसके बाद ये वाक़े के बाद उनकी क्या सूरत-ए-हाल होगी, क्या मसरूफियात होंगी, या आगे जाके अंदाज़ा हो सकेगा। ठीक है मुजीब अहमद, तफसीली तौर पे आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।